हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बच्चों, हम लोग आज क्लास 12th का 5वां चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम इस लेक्चर पे कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी होती क्या है, इसको ग्राफ से कैसे पहचानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और थ्योरेटिकल मेथड से कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ग्राफ मेथड और थ्योरेटिकल मेथड दोनों से चेक करेंगे। तो कृपया बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात को। आज से आपकी क्लास 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है हमारे YouTube चैनल पे। इस बैच में बिल्कुल फ्री मटेरियल आपको मिलेगा, सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। अभी तक जो बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया ज्वाइन कर लें। इस दोनों चैनलों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। जैसा कि सभी बच्चे नोट्स लेके बैठ जाएं मेरे साथ, और नोट्स जरूर बनाना है। जो क्लास नोट्स होती है वही आखिरकार आपको काम देते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। आखिरकार सांतत्य की या कंटिन्यूटी की डिफिनेशन क्या होती है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हेडिंग लगाइएगा बेटा, परिभाषा। परिभाषा मतलब इसकी डिफिनेशन बता रहा हूं, कंटिन्यूटी की परिभाषा बता रहा हूं बेटा। किसकी परिभाषा है? सांतत्य की। इसकी बेटा डिफिनेशन देखेंगे। अब होता क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं। दुनिया के अंदर जितने फंक्शनों के ग्राफ लगातार बने हो उन्हें हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। पहले ज्योमेट्रिकल में ग्राफ के जरिए से हम कंटिन्यूअस फंक्शन को समझेंगे। अपने डोमेन में जब ग्राफ लगातार बना हो उसे हम सतत फलन कहते हैं, उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। एक ऐसा ग्राफ लिखेंगे बेटा, पेन उठाइए। एक ऐसा ग्राफ जो अपने डोमेन मतलब बेटा प्रांत में लगातार बना हो, उस फलन को सांतत्य फलन कहते हैं। समझिए क्या चल रहा है। मैंने ये बताया है कि एक ऐसा ग्राफ जो लगातार बना हो, एक ऐसा ग्राफ जो लगातार बना हो, अपने डोमेन में लगातार बना हो, वो सांतत्य फलन होते हैं। ऐसा भी याद कर सकते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए। यदि हम किसी का ग्राफ बनाएंगे, पेन ना उठाना पड़े, लगातार बनता चला जाए, तो उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए, उस फलन को फलन आब्लिक ग्राफ को सांतत्य फलन कहते हैं। कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा
कि एक ऐसा ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए उसे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, तो दो बातें लिख लीजिए। अब मैं इसको ग्राफ से आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी 4-5 मिनट बाद ये समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में चलने लगेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। थोड़ा सा समय लगता है ना चीजों को ब्रेन तक पहुंचाने पे कि मैं क्या बोल रहा हूं आखिरकार। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा मैं समझा पाऊं। तो सीधा सीधा परिभाषा क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा ग्राफ है जो लगातार डोमेन में बना हो, बीच में टूटा ना हो, जो लगातार बने होते हैं उन्हें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। समझिएगा, समान ग्राफ से सातत्य की जांच करना, चेक द कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरल ग्राफ। मतलब कोई साधारण ग्राफों से हम कंटिन्यूटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। क्या आपको पता है कि ये ग्राफ बन गया बेटा? ये ग्राफ बन गया, समझ पा रहे बेटा? ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ का डोमेन क्या है बेटा? इस ग्राफ का डोमेन आप देख रहे हैं कि लगातार बना हुआ है। ये ग्राफ बेटा लगातार बना हुआ है, इसलिए ये फलन सतत होगा। पूरा देखिए, देखिए इधर, देखिए ऐसे, देखिए इसे लगातार बना हुआ है, अपने डोमेन पे लगातार बना हुआ है। अच्छा, फंक्शन का डोमेन कैसे देखते हैं? ये जो एक्स अक्ष का फैलाव होता है वो डोमेन होता है, रेंज वाई अक्ष का फैलाव होता है। डोमेन बेटा हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ फैलाव देखना है, कितना एक्सपेंड है ग्राफ, और रेंज को बेटा नीचे से ऊपर की तरफ देखना है। तो इसका डोमेन आर होगा और रेंज भी इसकी कैपिटल आर होगी। ये बात भी आपको पकड़ में आ गई होगी। लेकिन हमें ये ग्राफ यदि अपने डोमेन में लगातार बना हो, बिना पेन उठाए बन जाए, तो सतत फलन है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या लिखेंगे बेटा इसको? ये बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जैसे कि एक एग्जांपल यहां और बनाता हूं। ये थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है? ये भी, ये पता है किसका बेटा ग्राफ है? ये बेटा ग्राफ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का। और ये ग्राफ है बेटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। समझ पा रहे हैं? एफ एक्स रहो बेटा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये भी बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बेटा ये, ठीक है? मतलब सांतत्य फलन है। क्यों बेटा सांतत्य फलन है? ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए बेटा सांतत्य फलन है कि ये अपने डोमेन में, देखिए बेटा अपने डोमेन में लगातार बना है, लगातार बना। इसका कोई डोमेन पूछे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत बताएंगे, रेंज जीरो से लेंगे बेटा, जीरो से प्लस अनंत की तरफ जाता है। सब सिखा देता हूं, परेशान मत होइए। कुल मिला के अभी प्रोसेस मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि जो ग्राफ लगातार बने हों उन्हें हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, और जो ग्राफ टूट गए हो बीच में वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, असतत फलन होगा। जैसे कि मैं उसकी भी एक छोटी सी सीन दिखा देता हूं कि आखिरकार कौन से फलन डिसकंटीन्यूअस होते हैं। तो जब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होंगे उसकी क्या कहानी होगी जरा सुनिएगा, इधर देखिए जरा। जैसे कि इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये ग्राफ यहां से कुछ ऐसा बना है, यहां से ऐसा बना है, ठीक है बेटा, और जस्ट इसके ऊपर से ऐसा उठा लिया गया है, ऐसा उठा लिया गया। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस ग्राफ को बनाने के लिए एक्स एक्सिस है बेटा ये, और ये भैया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये वाई एक्सिस है। अब ये ग्राफ आप देख रहे होंगे कि टूटा हुआ है। कैसे टूटा हुआ है? पहले ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है। अर्थात इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे अपना मार्का या आप लोगों को पेन उठाना पड़ेगा। जब पेन उठाना पड़ जाए तो टूट के बना है, तो इसको हम असतत या असतत फलन बोलेंगे। असतत फलन बोलेंगे, मतलब डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। इसको हम बोलेंगे बेटा ठीक है बेटा।
फलन। आपको थोड़ा बहुत क्या सीखने को मिला? थोड़ा बहुत बेटा ये सीखने को मिला, जो ग्राफ लगातार बने हो वो कंटिन्यूअस है, यदि टूट जाए तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो समान ग्राफ से हम कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? जो लगातार बने हो वो सतत फलन है, जो टूट के बने हो वो असतत फलन है। अब मैं एक 10-12 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटूंगा, आप लोग इसको कॉपी करिए। चलिए भाई, देखे देखे आप इसको कुछ समझते हैं कि क्या चलेगा भाई, क्या चलेगा? अब मैं समझाता हूं आपको, ठीक? कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट में क्या लिखना है? पहले नंबर पे सांतत्य फलन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझेंगे, इसकी मीनिंग क्या होती है। पहले बात, इसको नो ब्रेक, नो ब्रेक का मतलब टूटा नहीं होना चाहिए। इसको बेटा लिखना है नो ब्रेक। मतलब नो ब्रेक का मतलब टूटा ना हो, मतलब लगातार बना हो। अब बेटा डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब होता है? अब बेटा लिखेंगे डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसको भी समझाता हूं। डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता। अब इसकी भी फीलिंग अभी आएगी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अवकलनीयता का क्या मतलब होता है? अवकलनीयता का बेटा मतलब होता है नो ब्रेक एंड नो स्राव। इसका मतलब होता है बेटा नो ब्रेक, ना टूटा हो, एंड नो शार्प, एंड नो शार्प। नो ब्रेक एंड नो शार्प मतलब ना तो टूटा हो, ना तो टूटा हो, और ना तो नुकीला हो, ना तो नुकीला हो। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा लॉजिक आप पकड़ के चलिएगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि नो ब्रेक, लगातार बना हो, और अकलनीयता में दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। दोनों चीज का मतलब ना तो ब्रेक हो ना तो शार्प हो, मतलब ना तो ग्राफ टूटा हो ना ग्राफ पे नुकीलापन आए। नुकीला का मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, अभी समझाते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। तीसरे नंबर की बात में लिखेंगे, ठीक है? यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय। जितने फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि जरा देखिए, अवकलनीयता के लिए बेसिक नीड क्या है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि ब्रेक नहीं होगा तो कंटिन्यूअस हो गया। जरूरी नहीं है कि जो फलन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियबिलिटी भी हो जाए। इसका मतलब दुनिया के अंदर जितने फलन सतत होते हैं वो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो, लेकिन अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। पहली बेसिक नीड है उसकी कि भाई कंटिन्यूअस तो होना पड़ेगा। तो मैं एक बात तो लिखेंगे, यदि कोई फलन, यदि कोई फलन सतत है, सतत है, ठीक है भाई, संतत्व को सतत भी बोलते हैं इंग्लिश में। यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वह फलन, कि वह फलन
अवकलनी कि वह फलन अवकलनीय हो। अगले नंबर की बात सुनेंगे भाई, क्या लिखें? यदि कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बेटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि कोई फलन अवकलनीय है यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह फलन लिखना बेटा, तो वह फलन है लिखा हुआ है बेटा, ये तो वह फलन सतत जरूर होगा, यह जरूर होता है। दबाव की राजनीति है भाई, होना पड़ेगा। क्या लिखें बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है नो ब्रेक, टूटा ना हो। मतलब क्या है बेटा? टूटा ना हो, लगातार बना हो। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है बेटा नो ब्रेक एंड नो शार्प, साइमल्टेनियस है, दोनों बात एक साथ होना चाहिए, ना टूटा हो ना नुकीला हो। यदि कोई फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबिलिटी हो, लेकिन यदि कोई फलन डिफरेंशियबिलिटी है तो 100% उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ये बात आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा, ये बात सब लोग जल्दी से कॉपी कर ले बेटा। ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे समझाता हूं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बिंदु पर फलन के सातत्य होने की जांच। अब ये थ्योरी मेथड से मैं लगाता हूं कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को आप कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमें ये तो सर पता चल गया कि ग्राफ जो लगातार बने होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन आखिरकार हम एक पॉइंट पर कैसे चेक करेंगे ये भी मैं समझाता हूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, पिछले वाले बातों में थोड़ा सा एक बात और लिख लीजिएगा। हाँ, आपके नोट्स में उसे जगह होगी, थोड़ा सा लिखिएगा कि फलन को, ये सब बातें आपको पता होंगी, पढ़े होंगे आप पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। फलन को y बराबर fx से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं जिसमें x डोमेन होता है। डोमेन का मतलब प्रांत होता है, प्रांत होता है, और y या fx रेंज, y या fx रेंज बेटा, रेंज मतलब परिसर होता है बेटा, परिसर होता है। ये भी बात लिख लेंगे तो सहूलियत मिलेगी हमें थोड़ा सा ग्राफ में डोमेन और रेंज को पहचानने पे। ठीक बेटा। ये कॉपी हो गया बेटा। एक चीज थोड़ा सा और समझना बेटा, देखिए क्या समझना है मैं आपको बता रहा हूं। अगली बात पे थोड़ा बेटा ध्यान रखना है। अगले नंबर पे बेटा देखिए, ग्राफ में एक्स अक्ष का फैलाव डोमेन होता है और वाई अक्ष का फैलाव रेंज होता है। ठीक है ना? ग्राफ में एक्स अक्ष का फैलाव डोमेन होता है
तथा डोमेन को लेफ्ट से राइट की तरफ ठीक बेटा, डोमेन को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। लिखते हैं बेटा, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात ग्राफ में कोई ग्राफ एक्स अक्ष में कितना फैला है वो डोमेन होता है, और लिखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे लिखते हैं मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बताता हूं। एक बात और लिखिए, अब रेंज के विषय में थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। ग्राफ में वाई अक्ष का फैलाव, ग्राफ में वाई अक्ष का फैलाव रेंज कहलाता है। रेंज कहलाता है तथा इसे लिखें बेटा, तथा इसे नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तथा इसे नीचे से ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। चलिए बेटा, इतना ये सब आप एक बार थोड़ा सा आप इसको सुसज्जित होके इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। ये देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे कॉपी करना है, ये कॉपी कर लीजिए। ठीक बेटा, ये जो नोट पॉइंट है इसको आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा, थोड़ा सा सही लिखिएगा। बढ़ाते हैं फिर आगे। एक बिंदु पर फलन के सातत्य होने की जांच, मतलब किसी पॉइंट पर यदि कंटिन्यूटी चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। लिखा हुआ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। मैं समझाता हूं, ये थ्योरी मेथड है बेटा। ये बेटा थ्योरी मेथड है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या चलेगा। बहुत बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना है क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, देखो जैसे मैं कोई ग्राफ बना देता हूं यहां पे, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है। अब इस तरह का बेटा कोई ग्राफ बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए समझने योग्य बात है, और यहां पे जरा दिमाग लगाइएगा बेटा। ठीक है, यहां पे देखिए बेटा, ये यहां पे बेटा x बराबर a एक पॉइंट, समझ पा रहे? थोड़ा सा और बड़ा लिखूं, दिख रहा है आपको? ये एक्स एक्सिस है बेटा, यहां पे बेटा x बराबर a, ये कोई y बराबर fx का एक फंक्शन है जो कुछ ऐसा चलेगा। अब मुझे चेक करना है बेटा x बराबर a पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। यदि ग्राफ, फिर ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुन लेंगे। सपोज दैट ये कोई ग्राफ है और ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा डोमेन चल रहा है, ये मेरी रेंज चल रही है, वो अलग मैटर हो गया। अब मुझे चेक करना है, यहां पे देखिएगा बेटा, मुझे चेक करना है कि x बराबर a पर ये फंक्शन यहां पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं देखूंगा कि आसपास कोई मेरा फंक्शन टूटा तो नहीं है। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलेंगे इसको।
यदि y बराबर fx का एक फंक्शन है तो बेटा जो इसकी हाइट होगी ना वो fa होगी हाइट, क्योंकि यहां पे डोमेन a डाल दिए हैं तो इसकी रेंज, रेंज का मतलब हाइट होती है, तो ये रेंज मिल गई इसकी। लेकिन यदि x बराबर a पर ग्राफ नहीं टूटा है, लगातार बना है, तो तीन बातें चेक करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू जरूर चेक करेंगे, अब कक्षा 11 में आप लिमिट पढ़ते चले आ रहे हैं भाई। तो x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, और इसके थोड़ा सा पहले, दिमाग लगाइएगा, इसके बहुत बहुत थोड़ा सा पहले ये बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट पड़ी जाती है, और इसमें थोड़ा सा डोमेन कम कर दिए हैं तो इससे दुनिया वाले एफ ए माइनस पढ़ते हैं, अर्थात इसका डेटा जस्ट बेटा थोड़ा सा आगे, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट। फिर ध्यान से सुनिएगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए, तो इसको बेटा पढ़ते हैं एफ ए प्लस। ए प्लस का मतलब थोड़ा सा आगे वाला डोमेन ले लिए। यदि तीनों स्थितियों में रेंज सेम आ जाए तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसा कि आप इस फिगर पे देख पा रहे हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इसको कुछ ऐसा बना दूं बेटा, ये इसकी टेंजेंट गई है, ठीक, और ये इसकी जो हाइट है बेटा वो कैपिटल एल है, फाइनाइट हाइट है। फाइनाइट का मतलब परिमित में दिख रहा है इसकी हाइट, इसकी हाइट बेटा मुझे दिख रही है। अब कहानी क्या होगी बेटा? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद यदि मैं थोड़ा सा इसके पहले, ऑलमोस्ट बहुत पहले थोड़ा सा आ जाऊंगी और थोड़ा सा मैं आगे चला जाऊं, तो इसको बेटा बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बेटा बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, ठीक बेटा। अब इन तीनों का मान यहां पे बेटा a है, ये x बराबर है। इन तीनों पे यदि मैं हाइट बराबर दिखा दूं, ध्यान से सुनना, यदि इन तीनों पे बेटा मैं हाइट बराबर दिखा दूं तो मैं दुनिया वालों को कह सकता हूं कि x बराबर जहां पे ये ग्राफ था तो इसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद ग्राफ नहीं टूटा है, और थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद जाने पे हाइट कभी चेंज नहीं होती है। जब आप बहुत दूर निकल जाएंगे, बहुत पहले रहेंगे डोमेन पे, तब हाइट पे डिफर आता है। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा जाने पे नहीं बराबर, सॉरी बराबर ही रहता है इसकी हाइट। तो मैं जिसकी हाइट पकड़ूंगा, ये वाली हाइट पकड़ूंगा, और तीनों हाइट पे मेरा, अर्थात मेरे कहने का मतलब है एफ ए माइनस और एफ ए और एफ ए प्लस, यदि तीनों की हाइट सेम आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि फलन सतत होगा। समझाता हूं ये क्या चलेगा, अभी सब कुछ समझाता हूं बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, वो मेरा काम है। अब एक चीज और समझिएगा बेटा, जो ये जो बीच वाली हाइट है ना, ये जो बीच वाली हाइट है, क्योंकि बेटा इरेजर लगा था, बनाता हूं फिर से इसको। अभी दोबारा बनाता हूं बेटा इसको। इधर इधर बनाता हूं बेटा। ये बेटा कोई ग्राफ है इस तरह का, ठीक है बेटा, इस तरह का कोई ग्राफ है, y बराबर एफ एक्स का एक ग्राफ है बेटा, ठीक है बेटा। अब मुझे यहां पे इसकी हाइट चेक करनी है, ये x बराबर a पर मुझे इसकी हाइट चेक करनी है। x बराबर a पर बेटा मुझे इसकी हाइट चेक करनी है, तो बेटा मैं करूंगा क्या, इसमें बेटा मैं थोड़ा सा पहले और थोड़ा से बाद की भी हाइट चेक करूंगा। अर्थात मैं यहां पे यदि बात करूं, ये हल्का सा थोड़ा सा पहले आ जाऊं
और हल्का सा बेटा थोड़ा सा बाद आ जाऊं, इतना भी थोड़ा सा और कम डिस्टेंस रखनी है। मैं ज्यादा कम कर दूंगा तो फिर आपको मोबाइल में दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, इसको बेटा जो बीच वाली हाइट है ये जो बेटा बीच वाली हाइट है ये बेटा एफ ए होगी। ठीक है, ये होगी बेटा एफ ए। और ये वाली जो बेटा हाइट होगी वो थोड़ा सा घट गया, एफ ए माइनस एच। मतलब ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो पट्टी की डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस बेटा एच है, तो एच घटा दिया। और इसके आगे वाली जब हाइट पे चलेंगे बेटा, ये वाली जब हाइट पे चलेंगे तो इसको बोलेंगे बेटा एफ ए प्लस एच। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और इसको बेटा राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। बस इतनी छोटी सी बात में घबराने की जरूरत है नहीं। इसके बाद की कहानी क्या है बेटा, ये भी समझ लीजिए आप लोग। यहां पे एक ये बेटा अपना वाई एक्सिस था। यहां पे बेटा एक टेंजेंट खींची गई है, ये बेटा टेंजेंट खींची गई। और ये बेटा जो हाइट है ना, ये वाली हाइट वो कैपिटल एल है हाइट। यदि मैं कह पाऊं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यदि मैं कह पाऊं, यदि बेटा मैं कह पाऊं कि तीनों की हाइट सेम है, यदि मैं ये कह पाऊं बेटा कि ये तीनों की हाइट जो है वो सेम है, तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो मैं कह दूंगा बेटा फंक्शन कंटीन्यूअस। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ लिखाने की कोशिश करता हूं। यदि x बराबर a पर फलन सतत है तो तीन शर्तें हैं इसकी। सतत है तो एफ ए बराबर एफ ए माइनस या एफ ए प्लस। ए माइनस का मतलब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ए प्लस का मतलब थोड़ा सा डोमेन बढ़ा दिया। और ये जो वैल्यू होगी ना, देखिए जरा, एफ ए की हाइट, यहां देखिए बेटा एफ ए की हाइट, इधर इधर देखते हैं, ये बेटा एफ ए की हाइट और थोड़ा सा पहले एफ ए माइनस एच की हाइट और एफ ए प्लस एच की हाइट, ये सब बराबर होंगे। अब किसके बेटा बराबर होंगे, देख रहे हैं बेटा एल के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, एल के। एल बेटा कौन सी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। ये बेटा कौन सी वैल्यू है, ये बेटा फाइनाइट वैल्यू है। समझिए कि बेटा ये बेटा फाइनाइट वैल्यू है बेटा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बेटा, इसको मैं लिखूंगा फाइनाइट। मतलब ये परिमित कोई संख्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू दिखना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए प्लस। लिखने का अपना अपना तरीका होता है, बाकी है कहानी वही। इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, अभी मैं न्यूमेरिकल में सब समझाऊंगा। इसकी वैल्यू बेटा कैपिटल एल होगी। कह सकते हैं हम लोग कि एफ ए बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एल। ये कुछ ऐसा आना चाहिए, मतलब तीनों की वैल्यू सेम हो जाए। इसका मतलब किसी पॉइंट पर यदि कंटिन्यूटी चेक करना है तो उस पॉइंट पर मैं हाइट देखूंगा, थोड़ा सा उसके पहले देखूंगा, थोड़ा सा बाद में देखूंगा, और सबकी हाइट यदि बराबर आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये फलन टूटा नहीं है बेटा, लगातार बना हुआ है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो थ्योरेटिकल मेथड पे ग्राफ से आप कैसे चेक करेंगे कि ग्राफ टूटा ना हो, सही बात है, लेकिन किसी एक बिंदु पर यदि फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करना है तो उस पॉइंट पर मैं हाइट देखूंगा, अर्थात रेंज देखूंगा, थोड़ा सा पहले रेंज देखूंगा, थोड़ा सा बाद रेंज देखूंगा, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और तीनों का आंसर, तीनों की हाइट सेम दिखाऊंगा। यदि तीनों की हाइट सेम ना आए तो मैं कह दूंगा फंक्शन टूटा है, डिसकंटिन्यूअस है। यदि तीनों की हाइट सेम आ जाए तो मैं कह पाऊंगा फंक्शन कंटिन्यूअस है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मैं स्क्रीन से हटता हूं, आप कॉपी करिए। चलिए
आगे बढ़ाते हैं बेटा। चेक द कंटिन्यूटी एट द बाउंड्री पॉइंट। यदि कोई बाउंड्री पॉइंट का खेल है तो आप इसको कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे समझाते हैं बेटा, ये क्या चल रहा है देखो। जैसे बेटा एक ग्राफ कुछ बना लेते हैं। सपोज दैट बेटा ये कोई ग्राफ है, दिमाग लगाएगा, इस तरह का कोई इस तरह का ग्राफ है बेटा, समझ पा रहे हैं आप। यहां पे आप देख रहे हैं बेटा ये x बराबर a है और यहां पे बेटा x बराबर b है। ये कोई y बराबर fx का एक फंक्शन है बेटा, ठीक है। यहां पे जो आप हाइट देख रहे हैं इसकी, ये बेटा जो हाइट देख रहे हैं वो L1 हाइट है, और जो इसकी हाइट देख रहे हैं बेटा, ये वाली जब हाइट देख रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं बेटा। इसकी जब बेटा आप हाइट देख रहे हैं, इसकी हाइट, ये हाइट बेटा L2 है। क्या है बेटा? L2 है। दिख रहा है बेटा आपको? ये हाइट L2 है। अब देखिए, यदि हमें, ध्यान से सुनना, यदि कोई डोमेन, ध्यान सुनना, यदि कोई डोमेन यहां बीच में होता तो मैं क्या करता, इसकी हाइट देखता FA देखता, और थोड़ा सा पहले वाली हाइट देखता FA माइनस एच, और बेटा थोड़ा सा आगे वाली हाइट देखता FA प्लस एच, और कहता कि ये तीनों आपस में क्या है बेटा, ये तीनों आपस में बराबर है। लेकिन यदि बाउंड्री पॉइंट में डोमेन हो, बाउंड्री पॉइंट का मतलब जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है या जहां से ग्राफ समाप्त हुआ है, तो कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। चेक द कंटिन्यूटी एट द बाउंड्री पॉइंट। सपोज दैट x बराबर a पे चेक करना है और x बराबर b पे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको समझाने की फिर कोशिश करता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सीरियस होकर सुनिएगा, ये क्या चल रहा है भाई। समझाने की बेटा कोशिश करता हूं कि क्या मामला है, समझाता हूं। यदि कोई ग्राफ x बराबर a पे चेक करना है, बहुत, फिर यहां समझिएगा, मुझे सपोज दैट x बराबर a पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, x बराबर a पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसके पहले ग्राफ तो है नहीं मेरा, तो मैं इसकी हाइट देखूंगा बेटा मैं इसकी हाइट देखूंगा, सपोज दैट FA आ गई, और इसके पीछे की हाइट मैं नहीं देख सकता हूं, इसके पीछे की हाइट मैं नहीं देख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं आगे की हाइट देख लूंगा, अर्थात थोड़ा सा आगे जाके इसकी हाइट पकड़ूंगा, जो मेरी राइट हैंड लिमिट होगी। और यदि ऑलमोस्ट ये दूरी स्मॉल एच है, ठीक है, टेंडिंग दूरी है स्मॉल एच, बहुत छोटी दूरी है, तो मैं इसको FA प्लस एच बोलूंगा। अब मेरा काम क्या है कि FA और FA प्लस एच को बराबर दिखाना। बराबर आना अलग मैटर है, लेकिन ये दोनों वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आए, अर्थात कुछ जो लेंथ आए वो दिखे इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन में लेंथ ना जाए, तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे खेल है, हम पीछे जा नहीं सकते, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करेंगे। सपोज दैट यदि मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, दिमाग लगाइए, यदि मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, तो आपको पता है कि ये FA हाइट है, तो इसके आगे नहीं जा सकता, तो मैं थोड़ा सा पीछे चेक करूंगा, इसको मैं FA माइनस एच बोलूंगा, जो मेरे लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और फिर मैं दोनों को आपस में बराबर दिखाऊंगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि यदि बाउंड्री के प्रारंभिक बिंदु पर है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट चेक करें, यदि बाउंड्री के अंतिम बिंदु पर है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें। बस यदि ये दोनों बराबर हो जाएं तो हम कह देंगे कि फलन बेटा क्या है? सतत फलन है। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ आपके लिए कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं। अब आपको नोट्स में कैसे लिखना है बेटा, नोट्स में ये वाला फिगर बना लीजिए, सभी बेटा ये वाले नोट्स पे आप लोग फिगर बना लीजिए, ये क्या चल रहा है समझाते हैं बेटा। देखो, पहले नंबर पे लिखना है, यदि x बराबर a पर
कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी पर कंटिन्यूअस फंक्शन यदि x बराबर a पर कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना हो, तो क्या होगा बेटा? x बराबर a पर चेक करना हो तो बेटा क्या होगा? इसका बेटा होगा एफ ए और एफ, देखिए इसके आगे चलेंगे आगे का मतलब a प्लस एच, ठीक है। और ये वैल्यू बेटा L1 है, L1 का तो फाइनाइट वैल्यू, ये बेटा फाइनाइट वैल्यू, ये भी समझिएगा, ये फाइनाइट वैल्यू। यदि x बराबर a पर कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना हो कि फलन सतत है, तो आप दो चीजें चेक करेंगे। मतलब क्या है? मतलब है ये कि एफ ए और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। दोनों की लेंथ मतलब हाइट जो होगी, ऊंचाई होगी सॉरी, वो हमें बराबर दिखाना है। दूसरे नंबर की बात है, यदि x बराबर b पर फलन सतत है, तब अब ये समझिएगा, अब ये सतत है बेटा, तो यहां वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ बी, समझिएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ बी और राइट हैंड लिमिट का मतलब थोड़ा सा b में h को घटाएंगे बेटा, ये b में h को घटाएंगे। देखिए यहां डोमेन b है तो थोड़ा सा पहले वाला डोमेन लिए, और दोनों की हाइट बेटा कितनी है? L2, दोनों की हाइट बेटा कितनी है? L2, और ये हाइट बेटा फाइनाइट होनी चाहिए। ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात मैं कह सकता हूं कि एफ बी बराबर राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू बेटा L2 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जब डोमेन कहीं बीच में हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों चेक करेंगे। जब डोमेन बाउंड्री पॉइंट पे हो तो जो उपलब्ध हो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, उसी से काम चलाएं। तो मैं तीसरी बात ऐसे भी लिख सकता हूं अपने सुविधा के लिए, यदि डोमेन बाउंड्री पॉइंट पे है, यदि डोमेन बाउंड्री पॉइंट पर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्लिक राइट हैंड लिमिट जो उपलब्ध है, जो बेटा उपलब्ध है उसी से मान ज्ञात करते हैं बेटा। समझ में आ गया बेटा? जो उपलब्ध है उसी से मान ज्ञात करते हैं। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, जल्दी से कॉपी करिए बेटा, जल्दी से बेटा इसको कॉपी करिए। अब बेटा मैं आपको कॉन्टिन्यूटी तो समझ में आ गई होगी, अब मैं आपको थोड़ा सा अवकलनीयता के विषय में समझा देता हूं, इसको कॉपी करें। देखें बेटा, अब ये क्या है? ग्राफ से अवकलनीयता की जांच करिए, बहुत आराम से सुनिएगा। ग्राफ से अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं, फिर इसको मैं थ्योरेटिकल मेथड से भी बताऊंगा कि आप कैसे फंक्शन को अवकलनीयता की जांच करेंगे। जैसे अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तब इसकी ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है बेटा, समझाता हूं अभी। देखो जैसे बेटा ये कोई ग्राफ है, ये बेटा कोई ग्राफ है, इस तरह का बेटा कोई ग्राफ है, ठीक है।
ये कोई ग्राफ है और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे शार्प आ गया, नुकीला आ गया। जब बेटा ये नुकीला आ गया, यहां पे x बराबर a पर ये नुकीला आ गया। नुकीला का मेन चीज बेटा तात्पर्य क्या होता है, बहुत थोड़ा सा आराम से समझिएगा बेटा कि नुकीला का क्या मतलब होता है। बहुत आसान है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें बेटा बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। जैसे अपना ये ग्राफ हो गया बेटा, ये अपना ग्राफ हो गया और इसमें ढेर सारी टेंजेंट खींच सकते हैं। यहाँ पे देखो कितनी कितनी स्पर्शियां खींच सकते हैं, अनंत स्पर्शियां खींच सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, फलन अवकलनीय किसे कहते हैं, जब प्रत्येक बिंदु पर यूनिक टेंजेंट खींचे, अर्थात एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी खींचे, तो वो फलन ग्राफ से अवकलनीय होता है। और यदि नुकीला है ग्राफ तो उस पॉइंट पर ढेर सारी टेंजेंट या स्पर्शियां खींची जाएंगी, तो हम कह देंगे कि फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहां पे बेटा, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे बेटा आप देख रहे हैं कि यहां पे बेटा ये यहां पे बेटा ये यहां पे देख पा रहे हैं बेटा, यहां पे बेटा देख पा रहे हैं, यहां पे ये नुकीला है इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं इसको बेटा सीधा सीधा समझाता हूं, परेशान मत हो। x बराबर ए पर फलन अवकलनीय नहीं है, नहीं। ठीक है, अगला कोई एग्जाम्पल देता हूं। हाँ बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं बेटा। अब थोड़ा सा बेटा इसको अगले एग्जाम्पल पे हम लोग हल्का सा काम करते हैं। जैसे ये समझने की कोशिश करिएगा, ये कोई ग्राफ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं भैया, जैसे बेटा मैं इसको प्रस्तुत करूंगा तो क्या आप देख रहे हैं कि सब जगह यूनिक टेंजेंट आएगी, सब जगह यूनिक टेंजेंट आएगी। जैसे यहां पे मुझे चेक करना है थोड़ी देर के लिए, ये बेटा x बराबर a पे चेक करना है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप बेटा देख पा रहे हैं कि यहां से बेटा जब मैं स्पर्शी इस पे डालूं इस तरह, तो बेटा ये यूनिक स्पर्शी आएगी। हाँ बेटा डाल रहा हूं स्पर्शी, देखना ध्यान से। ये बेटा यहां पे बेटा जो स्पर्शी आएगी ये थोड़ा सा यूनिक स्पर्शी आएगी। जब बेटा इसमें यूनिक स्पर्शी आएगी तो एक ही स्पर्शी खींचेंगे, इसका मतलब ग्राफ नुकीला नहीं है। यदि नुकीला होता तो ढेर सारी स्पर्शियां आती। जैसे इस पे आप देख रहे हैं, देखिए बेटा इस पे आप देखेंगे कि एक स्पर्शी ये निकल गई, एक बेटा ये निकल गई, एक ये निकल गई। तो इस पॉइंट पर ढेर सारी टेंजेंट खींच सकते हैं, जबकि यहां पर ढेर सारी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, केवल एक ही टेंजेंट आएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये ऐसा करने से, देखिए ऐसा करने से यहां पे x बराबर a पर केवल एक टेंजेंट आ रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि फलन अवकलनीय है। तो मैं इस पे लिख सकता हूं बेटा, इस पे x बराबर a पर फलन लिख सकता हूं बेटा, x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। कॉपी करिए बेटा, इतना ग्राफ बनाइए, फिर थ्योरी विद से बताऊंगा आपको मैं। इसमें नोट करके हम लोग एक बात लिख सकते हैं, नोट करके यहां पे, यदि x बराबर a पर फलन पर, यदि x बराबर a पर फलन में एक ही स्पर्शी खींची जाए, एक ही स्पर्शी, एक ही स्पर्शी खींची जाए, तो वह फलन
तो वह फलन अवकलनीय होता है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वो फलन अवकलनीय होता है। ठीक बेटा, अब थोड़ा सा बेटा एक चीज जरा समझिएगा बेटा, कि हम लोग एक बात इस पे और लिख सकते हैं, यदि थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लें इस पे, तो थोड़ा सा बेटा और इस पे थोड़ा सा हल्का सा हम लिख सकते हैं। इस पे क्या चलेगा जरा समझिएगा। एक बात क्या लिख सकते हैं, यदि कोई फलन, अगले नंबर पे नोट नंबर 1 है बेटा, ये नोट नंबर 1 है बेटा। दूसरे नंबर का नोट हम ये लिख सकते हैं, यदि कोई फलन, लिख लीजिए मैं बोले दे रहा हूं, यदि कोई फलन, यदि x बराबर a पर फलन में एक से ज्यादा स्पर्शी खींच सकें। दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूं, यदि x बराबर a पर फलन में एक से अधिक स्पर्शी खींचे तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है बेटा, ग्राफ से कैसे समझेंगे? देखिए ग्राफ की फीलिंग क्या है कि एक से ज्यादा स्पर्शी नहीं आनी चाहिए, यदि एक से ज्यादा स्पर्शी आ रही है तो फिर अवकलनीय नहीं होगा। ग्राफ को देखते ही कैसे पहचानेंगे? यदि शार्प आ जाए, नुकीला आ जाए तो अवकलनीय नहीं होगा, यदि नुकीला ना आए तो अवकलनीय होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थ्योरी मेथड से भी थोड़ा सा सीख लेते हैं कि थ्योरी मेथड से क्या आएगा। अब इसको जरा देखिएगा कि थ्योरी मेथड से क्या कहानी चलेगी, इसको भी हम लोग सीखते हैं भाई कि थ्योरी मेथड से क्या कहानी लाई गई। अब ये भी जरा समझिएगा। अब थ्योरी मेथड की इसकी कहानी जरा समझेंगे, बहुत आसान है, यदि आप हल्का सा दिमाग लगा लें तो सब कुछ आसान है। देखें, जैसे कि मैं एक ग्राफ आपके सामने यहां पे फिर से प्रस्तुत करता हूं। ये कोई फंक्शन है और x बराबर a है थोड़ी देर के लिए। ठीक है भाई, और यहां पे बेटा एक मैंने टेंजेंट डाली है, टेंजेंट डाली है। इसके बेटा थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद सेम टेंजेंट होगी, अलग अलग नहीं होगी, तो इसको हम LHD पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसको पढ़ेंगे बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा, ये भी थोड़ा सा सोचनी विषय है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो इसको भी बेटा सीख जाएंगे कि ये क्या चल रहा है। जरा बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, बिल्कुल आसान है। अब इसको कैसे देखेंगे, LHD RHD बताता हूं। जैसे LHD का मतलब क्या है, जरा दिमाग लगाइए। यदि ये कोई फंक्शन है, सपोज दैट बेटा ये देख रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस है, ये थोड़ी देर के लिए बेटा मैं h माने ले रहा हूं कि h डिस्टेंस है। तो अब जरा समझिएगा, तब फिगर बनाइए आप। समझिएगा क्या चलेगा। लिखना क्या बेटा, x बराबर a पर फलन अवकलनीय होगा, होगा है लिखा है बेटा, अवकलनीय होगा यदि LHD बराबर RHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बेटा ये बराबर होंगे, तो ये फलन
डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीय होगा। अब कैसे होगा? अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं मैं समझाता हूं आपको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करें? जैसे मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, माना y बराबर एफ एक्स। अब करेंगे क्या बेटा, ध्यान से सुनना। अब हम मानेंगे y बराबर एफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में डेल y घटा देंगे बेटा। थोड़ा सा इसकी हाइट कम करेंगे बेटा। मतलब क्या है, ये पढ़े होंगे आप कक्षा 11 में प्रथम सिद्धांत का अवकलन, अर्थात इसमें डेल वाई घटा देंगे। y माइनस का डेल वाई, और इसमें बेटा डेल एक्स घटा देंगे। अब करेंगे क्या बेटा, एक में दो को घटाएंगे तो y माइनस का डेल वाई, और नीचे एक में दो को घटाएंगे तो y माइनस डेल वाई में y घटाएंगे और डेल एक्स का भाग देंगे, और जिसका भाग देते हैं बेटा उसी की लिमिट लगा देते हैं। मैं एक फार्मूला दिखा रहा हूं आपको कि आप इस फार्मूले से भी इसका खेल बना सकते हैं। अब थोड़ा समझिएगा ये क्या चलेगा। इधर की कहानी क्या होगी, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स माइनस का डेल एक्स माइनस का एफ एक्स, और नीचे बेटा डेल एक्स का भाग होगा। अब दिमाग लगाना बेटा, इससे कट गया। क्या आपको पता है, पढ़े होंगे कि डेल वाई बटे डेल एक्स, कक्षा 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स होता है, लेकिन ये बेटा माइनस रहेगा, तो बेटा इसको माइनस डी वाई बाई डी एक्स हम पढ़ेंगे बेटा। ये उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इधर की कहानी समझें कि यदि मैं इसको h की लिमिट लगा दूं, मैं मान लूं कि ये जो पट्टी की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस देख रहे हैं बेटा, ये h है, तो मैं इसकी यदि h की लिमिट लगा दूं तो एफ एक्स माइनस एच होगा, और यहां पे बेटा एफ एक्स होगा, और नीचे बेटा ये h हो जाएगा। क्या आपको पता है बेटा, ये माइनस उधर भाग हो गया, और इसे बेटा बोलते हैं एफ डैश एक्स। समझ में आ गया बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एफ डैश एक्स। उम्मीद है कि बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे की कहानी समझें। इसका मतलब ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स बटे ये माइनस एच होगा। अब बेटा आज से आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फार्मूला पुटअप करेंगे। जो डोमेन, जिस डोमेन पे पूछे तो ये फार्मूला आपको पुटअप करना है। अब कैसे फार्मूला लगाएंगे मैं आपको समझाऊंगा भी, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अब आप राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, इसके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ठीक बेटा, अब हम करेंगे क्या बेटा, अब मैं आपको देखिए राइट हैंड लिमिट लेके दिखाता हूं बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा मैं राइट हैंड लिमिट लेके आपको दिखाता हूं उधर की तरफ। देखो बेटा, जैसे बेटा मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा तो फिर इसको y बराबर जैसे एफ एक्स मान लूं। अब मैं करूंगा क्या, इसमें डेल वाई जोड़ूंगा। राइट हैंड लिमिट लूंगा तो थोड़ा सा रेंज बढ़ सकती है, आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बढ़ेगी नहीं, बराबर दिखाना है मुझे, क्योंकि यूनिक टेंजेंट आ रही। इधर भी बेटा एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, ये भी ध्यान से सुने। इधर भी बेटा एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा आगे की ये कहानी समझेंगे कि ये आगे की कहानी कैसा चलेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा। अब दो में एक को घटाएंगे, फिर वही कहानी आ गई, डेल एक्स का भाग करेंगे और सेम बेटा लिमिट लगा देंगे। सेम लिमिट लगाएंगे, यहां भी बेटा वही कहानी होगी, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये y से y कट गया, इधर वाला बेटा डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, इधर वाला बेटा डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। क्या हो गया बेटा, डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। इधर की कहानी समझेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स आ गया। अब बेटा जैसे मैं इसको, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जैसे बेटा मैं इसको एफ डैश एक्स लिखूंगा, इधर बेटा लिमिट मैं h की लगा दे रहा हूं बेटा, इधर बेटा मैं लिमिट क्या h की लगा दे रहा हूं, h की बेटा।
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे मैं इसकी लिमिट ऐसा लगाऊंगा तो अपना जो फंक्शन होगा वो x प्लस एच माइनस का एफ एक्स दिख रहा है बेटा आपको ये? अभी थोड़ा सा बच्चा इनको थोड़ा सा हल्का सा इधर की तरफ सेलेक्ट कर देता हूं। अब देखा बेटा, डिवाइड बाई एच हो जाएगा, इसकी जगह एच लिख देता हूं। अब हमारे पास दो फार्मूले हो गए, एक ये वाला फार्मूला है बेटा, ये वाला ध्यान से देखिएगा, एक ये। इन दोनों फार्मूलों को पुटअप करके यदि मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए तो मैं कह पाऊंगा कि जिस पॉइंट पर, जैसे सपोज दैट एक मैं ग्राफ बना के आपको समझाता हूं। सपोज दैट जैसे ये ग्राफ है, अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। रुक जाइए बताते हैं। ये बेटा कोई ग्राफ है। अब बेटा कहानी क्या चल रही है कि मुझे इस पे एक टेंजेंट खींचना है। ये बेटा मैं एक टेंजेंट यहां खींच दिया, यहां पे ये बेटा x बराबर 2 है मेरे लिए। तो चलेगा क्या यदि x बराबर 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी है अवकल नहीं है, तो मेरा LHD RHD सेम होगा। इसका मतलब मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करूं बेटा तो एक ही यूनिक टेंजेंट खींचेगी। यदि यूनिक टेंजेंट खींचेगी तो LHD RHD थ्योरेटिकल मेथड से सेम आएंगे। इसका मतलब मैं x बराबर 2 का डेटा यहां डाल के लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे ये दोनों वैल्यू में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर दिखा दूं तो मैं कह पाऊंगा कि फलन अवकलनीय होगा। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जस्ट अगले लेक्चर में हम लोग 5.1 एक्सरसाइज के कुछ सवाल समझा के आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे डेवलप करेंगे। फिर देखिए बेटा बहुत अच्छे अच्छे हम लोग सवाल करेंगे। तो पढ़ते रहिए बेटा, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं कृपया ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे PDF भी अवेलेबल होगी सारे कोर्स की, तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।